नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन के अंदर, जो कि एक बहुत छोटा सा सेशन है, पर इसके अंदर मैं आपके लिए पिलर किलर कॉन्सेप्ट लाया हूं, है ना। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारा है और मेरा मानना है कि ये कॉन्सेप्ट बच्चों को जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जगह काम आता है भाई, है ना। और इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम क्या करने वाले हैं, आपने देखा होगा एपी सीरीज आपने पढ़ी होगी। एपी सीरीज में लगातार फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। कई जगह ऐसी होती हैं जहां आप बिना फॉर्मूले के भी काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है वहां फॉर्मूला लगाना, पर बच्चे फिर भी फॉर्मूला पे विश्वास करते हैं। तो मैं उस फॉर्मूले को हटाने के लिए आपके सामने लेकर आया हूं पिलर किलर कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो पहले ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूं और पहले क्वेश्चन दिखा देता हूं जिसमें हम ये लगाते हैं। जैसे कि ये एक टर्म क्वेश्चन दे रखा है कि इसकी 21वीं सीक्वेंस निकालनी है, ठीक है। इसकी 14वीं सीक्वेंस निकालनी है, 14वां टर्म निकालना है, 14 टर्म। ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है। इसके बीच में कितनी टर्म होंगी ये निकालना है, इसके बीच में कितनी टर्म होंगी ये निकालना है, ठीक है। तो ये 4 सवाल हैं, पर सवाल से पहले मैं चाहता हूं कि आप कॉन्सेप्ट समझें, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं ये एक पिलर है, एक खंबा है, ठीक है जी। ये हो गए 2 खंबे, 2 खंबों के बीच कितने गैप आ गए, एक गैप आ गया, ठीक है। जब मैं यहीं पर ही खंबों को 1 2 और 3 कर देता हूं तो कितने गैप आ जाते हैं, 2 गैप आ जाते हैं। ऐसे ही मैं क्या करता हूं, खंबों को और बढ़ा देता हूं, 4 खंबे कर देता हूं तो कितने गैप आ गए, 1 2 3, 3 गैप आ गए, ठीक है। तो मैं क्या देख पा रहा हूं, यहां पिलर कितने थे, 2, यहां कितने थे, 3, यहां कितने थे, 4। तो मैं एक बात देख पा रहा हूं कि भैया जितने मेरे पास खंबे हैं ना, उनके बीच में गैप जो है वो एक कम है। यानी अगर मैं बोलता हूं यहां अगर पिलर n होंगे तो गैप होंगे n-1। बस यही पूरा कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है, जिनसे आगे आने वाले सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। एपी के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां में एपी लगाने की जरूरत पड़ती है। कई बार क्या होता है, नंबर सिस्टम में देता है कि इसकी 200 टर्म तक है, ये 50 टर्म तक है ये सीरीज, तो पहले हमें वो टर्म निकालनी होती है, तो फिर फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, दिमाग में निकल जाता है, पेन फ्री निकलता है, ठीक है। तो आइए आज इसे सीख लेते हैं पहले। तो कहने का मतलब है जितने खंबे होंगे गैप उसके बीच में उससे एक कम होगा। 2 खंभों के बीच में एक गैप आ गया, यहां पर 2 गैप आ गए, यहां 3 आ गए, तो अगर n पिलर होंगे तो n-1 गैप हो जाएंगे, ठीक है। अब ये काम कैसे आएंगे आइए ये देख लेते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो पिलर का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स जो एपी में होती हैं, ठीक है, कि इतनी टर्म्स हैं, ठीक है, इतने नंबर है। तो पहला क्वेश्चन है मेरे सामने, ये ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना। 21वीं टर्म निकालनी है इस सीक्वेंस की। अगर मैंने आपसे बोला 21 पिलर है तो गैप कितने होंगे बीच में, 20 गैप होंगे, एक कम। हर गैप कितने का है, -6 का। 20 गैप का मतलब है पहले में और 21वीं टर्म में कितना गैप आ जाएगा, -6 गुणा 20 यानी -120। अब मैं 26 में से 120 घटाता हूं तो कितना आएगा, -94 आ जाएगा। तो ये मेरा 21वां पद आ जाएगा, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ये मैं दिमाग में निकाल सकता हूं, कोई मैंने वो नहीं किया फॉर्मूला रटा कि a + n-1 इंटू डी, फॉर्मूले का ही रूप है ये। पर मेन बात है कि हम बात बात पे फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं। जब सीधा नजर आ रहा है कि भाई आप जब आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी आप फॉर्मूला लगा भी नहीं पाओगे, आपको लगेगा सीधा तो नजर आ रहा है, क्यों फॉर्मूला लगाना, बिना पेन के हो रहा है, ठीक है। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 14th टर्म निकालनी है, यानी 14वां खंबा निकालना है, तो गैप कितने हो गए, 13, और एक गैप कितने का है, -4। तो -4 का एक गैप है, 14 गैप कितने के हो गए, -56। तो यहां से -56 करेंगे तो आखिरी टर्म आ जाएगा 14वां टर्म, तो कितना आ जाएगा, -42। आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। आगे देख लेते हैं।
इसके बीच में कितने टर्म्स है, कितने पद है, 15 और 135 के बीच में। ध्यान से देखिए, पहले तो मैं ये देखूंगा कि भैया ये कितने टर्म है, ठीक है, ध्यान से देखना। वो कैसे, मैंने देखा यहां से यहां तक गैप कितना है, 120 का, ठीक है, कितना गैप है, 120 का, और प्रत्येक गैप कितने का है, 5 का। तो 24 आ गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, नंबर ऑफ टर्म्स हो गई मेरी 25, एक ज्यादा, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, 25 हो गई, ठीक है। ये गैप आ गए मेरे पास, 24 गैप है और 25 टर्म हो गई। अगर 25 टर्म हो गई है मेरे पास, ठीक है, अब ध्यान से बात समझना, मुझे निकालना इन दोनों के बीच में, यानी ना तो मेरे को ये लेनी ना मेरे को ये लेनी, तो 2 मैं घटा दूंगा तो 23 आंसर आ जाएगा। तो 23 टर्म्स मेरा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके का एक सवाल और है, ध्यान से देखिए, ये रहा भाई, यहां से यहां तक कितना गैप हो गया, 78, प्रत्येक गैप कितने का है, 3 का, तो कितने गैप हो गए, 26। टर्म कितनी है मेरे पास, टर्म्स है मेरे पास 27, एक ज्यादा, और इन दोनों के बीच में पूछा है तो इन दोनों को घटा दूंगा, तो 25 मेरा आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ये सारा कुछ दिमाग में होने वाली चीज है, ठीक है। तो ये था हमारा पिलर किलर कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ आया हो तो भाई दिल से लाइक का बटन जरूर दबाना, ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताना। और आपको लगता है कि आगे भी मेरे को इस तरीके के कॉन्सेप्ट की छोटी वीडियो बनानी चाहिए तो भी कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।